ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कर्क राशि सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने वर्तमान समय को तभी समझ पाएंगे जब हमें गोचर ग्रह स्थिति हमें पता होगा। और जब हमें हमारा गोचर ग्रह स्थिति पता होता है तो हम निश्चित रूप से उसका पूरी ताकतवर तरीके से केयर कर पाते हैं। यह कार्यक्रम हमारा जन्म राशि के आधार पर आधारित है। अपने जन्म राशि के आधार पर इसे आप समझें और इसको ध्यानपूर्वक जब समझेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह का ही आपके जीवन में कुछ घटनाक्रम घट रहा होगा। और हम यदि उसका कोई उपाय बताते हैं तो उस उपाय को यदि आप करते हैं तो उसके माध्यम से आप अपने जीवन के बड़े से बड़ी आपदा, समस्या, कष्टों का आप पूरी तरीके से निराकरण प्राप्त कर पाते हैं। गोचर ग्रहों की बात की जाए तो सिंह राशि में यानी द्वितीय भाव में सूर्य बुध, सूर्य मंगल की युति बनेगा। तृतीय भाव में कन्या राशि में बुध और शुक्र की युति बनेगा। वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि ग्रह और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति। शनि और गुरु ये दोनों वक्रगत अवस्था में रहेंगे। और वृषभ राशि में राहु यानी लाभ स्थान पर। कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का एक बेहद शानदार सुनहरा राजयोगकारी प्लेसमेंट बना हुआ है। बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य का स्वामी होते हैं और ये 14 सितंबर को मकर राशि में आ जाएंगे, यानी नीच राशि में आ जाएंगे आपके व्यापार हाउस में। तो गुरु का ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। हालांकि 6 सितंबर को मंगल ग्रह आपके पराक्रम में जाएंगे, पंचमेश होकर के पराक्रम में बैठ करके भाग्य को देखेंगे। तो मंगल ग्रह का एक बेहद शानदार सपोर्ट आपको 6 सितंबर के बाद मिलेगा। शुक्र और बुध ये दोनों कन्या राशि से तुला राशि में जाएंगे। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में लाभ स्थान के स्वामी होने के कारण से नीच राशि में ये प्रारंभिक समय में रहेंगे। तो आपको सितंबर माह के प्रारंभिक समय में कुछ बेहद सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होंगी, अन्यथा कहते हैं कई बार कि लालच बुरी बलाएं हो जाती है। आपने कुछ लालच की कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या कुछ अच्छा बड़ा कारोबार कर पाएंगे और आपने अपने जेब से इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने संचित किए हुए धन को आपने लगा दिया और वो धन आपको सही तरह से रिकवरी ना दे पाया। तो ऐसी स्थिति में आप बिना बुलाए समस्या को अपने पास बैठा लेंगे। तो यहाँ पर एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे और इनकी दृष्टि आपके राशि पर, लग्न स्थान पर संपूर्ण दृष्टि पड़ने वाली है। तो आपका सेहत स्वास्थ्य यदि देखा जाए कर्क राशि वालों का तो बेहद शानदार रहेगा। पुराने से पुरानी जो बीमारियां हैं सितंबर माह में आप देखेंगे कि वो बीमारी का भी आपको एक शानदार सटीक मृत संजीवनी बूटी की तरह एक दवा प्राप्त होगा, जिसके कारण से आपकी वो सारी बीमारियां समाप्त हो गई और आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हो गए। विद्यार्थियों की बात की जाए तो साइंस के विद्यार्थी MBBS, BAMS और BHMS की जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं उन्हें साइंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो जो महत्वपूर्ण पढ़ाइयाँ आप डिग्रियों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या इन विषयों को आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में जुड़ चुके हैं और इन पे आप अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आपकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो निरंतर ग्रोथ होता जा रहा है और सही तरीके से अपने विषय वस्तु को आप पढ़ पा रहे हैं। स्टील का यदि कारोबार आप करते हैं, व्यापार करते हैं स्पेयर पार्ट्स के, दुनिया में चाहे वो किसी भी मशीन का स्पेयर पार्ट्स हो, गाड़ियों का, मोटर कार का स्पेयर पार्ट्स का जो कारोबार होता है, इसमें बहुत शानदार आपको सफलता मिलने वाला है। स्क्रैप का कारोबार, कोयला, खनिज पदार्थ का जो कारोबार होता है या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, चाहे वो डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल, जो भी चीज़ें हैं, सर्विस सेंटर चलाते हैं, कॉल सेंटर चलाते हैं और कम्युनिटी सेंटर से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। रिपेयरिंग का
सर्विस सेंटर है आपका, वहाँ पर भी आपको बेहतर परफॉर्म करने का, शानदार धन प्राप्त करने का, व्यापार को ग्रो करने का आपको ये समय पूरी तरह से सहयोग करेगा। केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्टों का आपको बहुत अच्छे तरीके से कारोबार करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। ठेकेदारी करते हैं, सरकार के PWD विभाग से जुड़े हुए रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार से आप जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर लेते हैं, तो ये कारोबार आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस समय अवधि में देखा जाएगा तो आपको कुछ महत्वपूर्ण टेंडर की प्राप्ति हो सकती है। और रबड़ के प्रोडक्टों का कारोबार है, टायर्स का, ट्यूब का, या प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी आपके कारोबार होते हैं, यदि इन कारोबार से जुड़े हुए हैं तो ये समय बेहद शानदार रहने वाला है। 16, 22, 28 और 32 ये वर्ष हैं जीवन के। इन वर्षों के अंदर यदि इस समय में आप गुजर रहे हैं तो ये समय आपके लिए सुनहरा अवसर है। भाग्य उदय इन सालों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए होता है। कर्क राशि चंद्रमा ग्रह जब प्रधान व्यक्ति होता है तो उसके बचपन में ही भाग्य उदय हो जाता है, यानी 16 वर्ष में ही वो बहुत कुछ अपने जीवन में कर लेता है। फिर दूसरा जो चैप्टर होता है 22वां वर्ष, यदि आपकी उम्र 22 साल है तो इस समय में भी आप एक बेहतर भाग्य उदय के दरवाजे पर खड़े हैं। 28 वर्ष आपकी उम्र है तो यहाँ पर भी, और 32 वर्ष उम्र है तो यहाँ पर भी आप एक भाग्य उदय के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और 32 वर्ष के बाद की यदि आपकी उम्र है तो निश्चित रूप से आप बेहतर अपने जीवन में प्लेटफॉर्म सेट कर चुके हैं। बेहतर परफॉर्म करने के लिए आपके पास आपका कार्य क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, वहाँ पर आप कार्यरत हैं और आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि महत्वपूर्ण उपाय की बात की जाए तो इस समय में एक शिलोनी पुखराज रत्न का और एक साउथ सी पर्ल का आपको इस समय में प्रयोग करना चाहिए पूरे माह में। ये दोनों उपाय आपके लिए बेहद कल्याणकारी और आपके जीवन में आपके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने में ये दोनों उपाय आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि 14 सितंबर के बाद बृहस्पति नीच राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 7वें भाव में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से व्यापार में तमाम तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी आपको समस्याएं दिखेंगी। और कई बार ये जो परिस्थिति है गुरु के राशि परिवर्तन का, ये परिस्थिति आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके आपसी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है। केतु का प्रभाव पंचम भाव में रहने वाला है, तो ये पंचम भाव का केतु संतान की तरफ से या फिर स्वयं के निर्णय की तरफ से आपको बेहतर परफॉर्म, बेहतर रिजल्टों से जोड़ता चला जाएगा और आप निरंतर आगे बढ़ने के जो प्रयास हैं वो प्रयासों को करते चले जाएंगे। समय कहीं ना कहीं अनुकूल है और इस अनुकूलता को और सकारात्मक बनाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने के लिए लगे रहना होगा। भाग्य के भरोसे नहीं, अपने मेहनत, अपनी हार्ड वर्क के माध्यम से अपने इस समय का आपको सकारात्मक इस्तेमाल करना होगा। और पंचमेश मंगल ग्रह का पराक्रम में विराजमान होना, भाग्य में और 10th हाउस में मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि ये अपने आप में एक अद्भुत एक रिजल्ट देने वाला परिस्थिति बनेगा आपके जीवन में। कुल दीपक राजयोग बनेगा। तो ऐसे समय में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण एबिलिटी का आपको इस्तेमाल करना होगा। पारिवारिक वातावरण को सुखद अनुकूल बनाए रखने के लिए बेहतर प्रयास करने होंगे और सही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होगा। भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, जिससे आपको आपके जीवन में बेहतर परफॉर्म, बेहतर व्यवस्था को करने का सुनहरा अवसर बन सकता है। कुल दीपक योग बनेगा, यानी कि ऐसे समय में पारिवारिक सुखद वातावरण, माता पिता के साथ अच्छे संबंध और अच्छे परफॉर्म के माध्यम से आप अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट, तरक्की के तमाम सुनहरे अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने या महत्वपूर्ण रिलेशनशिप जुड़ने से आपको कॉन्फिडेंस का बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, सामाजिक एनजीओ, किसी संगठन या संस्था में कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपको बृहस्पति के उच्च स्तरीय दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको बेहतर पोजीशन, बेहतर
पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके बेहद पक्ष में है, आपके हित में है। मेहनत करें, तरक्की करें और इस पूरे माह में आपको अपने महत्वपूर्ण फलों को प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, विशेष विश्लेषण के लिए, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। आपको हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।